हेलो दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूं और आप देख रहे हैं माय हिंदी माय उर्दू चैनल। इस सीरीज़ में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बता रहा हूं जो कि हिंदी के हैं लेकिन उन्हें उर्दू में गलत लिखा जाता है। आज इस तीसरी मुलाकात में मैं आपको जिन शब्दों के बारे में बताऊंगा वो शब्द हैं अमिताभ, फाल्गुन, पूर्णिमा, स्नान, दीपिका और पादुकोण या पादुकोण। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। लाइक कर दीजिए, यकीनन आपको पसंद तो आएगा वीडियो। लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अब जानिए शब्दों के बारे में। पहले अमिताभ, ये देखिए यहाँ लिखा है शाहरुख, सलमान और अमिताभ अपने गार्ड्स को कितनी, और फिर एक शब्द कटा हुआ है। आप समझ गए होंगे मैं किस शब्द की बात कर रहा हूँ। अमिताभ की तरफ मेरा इशारा है, जो कि अमिताभ होना चाहिए। और अमिताभ उर्दू में लिखा जा सकता है मगर गलत तरीके से इसको अमिताभ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? परंपरा है भाई। लोग कहते हैं भाई ऐसे लिखा जा रहा है। ये कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसे लिखा जा रहा है, गलत लिखा जा रहा है तो हम भी गलत लिखते रहें। अरे भाई आप सही लिखिए, तरीक़ा मैं बता रहा हूँ। और तरीक़ा यह है कि अलिफ, मीम और उसके बाद डायरेक्ट ते हर्फ लिखिए। ये क्यों घुसाते हैं बीच में? भाई हिंदी में इ की मात्रा है इस शब्द में, जिसको छोटी इ की मात्रा कहते हैं। तो छोटी इ की मात्रा के लिए आपके पास ज़ेर है, तो ज़ेर है ना, तो ये अक्षर क्यों लिखते हैं भाई? अमिताभ लिखने के लिए अलिफ, मीम और मीम के नीचे ज़ेर और ते अलिफ ता, अमिता और आगे भ, अमिताभ हो गया ना। तो आज से सही लिखा करो मेरे भाई, गुस्सा मत करो, नाराज़ मत हो। अगला शब्द सुनो। अगला शब्द है फाल्गुन और उसी के साथ पूर्णिमा और स्नान। तीनों शब्दों के बारे में एक साथ जानिए। पहले फाल्गुन की बात। देखो हिंदी में फाल्गुन लिखते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हिंदी वाले भी फ को फ कहने लगे हैं, जबकि फ साउंड हिंदी में होता ही नहीं, संस्कृत में नहीं होता। तो हिंदी में भी फ है, वो फ नहीं है, लेकिन लोग उसको फ कहते हैं, जो कि गलत है। शायद उसी से प्रभावित होकर फाल्गुन लिखा है इन्होंने, इन साहब ने या साहिबा ने, या आमतौर पर लिखा ही ऐसा जाता है, फाल्गुन की जगह फाल्गुन। फे अलिफ है जबकि फ होना चाहिए, फ अलिफ, फाल्गुन। ठीक है ना, ठीक हो जाएगा। इसके बाद पूर्णिमा। देखो पूर्णिमा में ण है, जिसके लिए उर्दू में कोई हर्फ नहीं है, कोई अक्षर नहीं है, इसलिए नून लिखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। लेकिन नून के बाद ये क्यों बनाई है भाई? जबकि नून के नीचे ज़ेर लगा कर काम चल सकता था। एक अतिरिक्त अक्षर, एक एडिशनल लेटर, एक इजाफी हर्फ, छोटी ये क्यों लिखा? पूर्णिमा लिखने के लिए पे वाओ पू रे पूर, नून के नीचे ज़ेर नि, पूर्णि और मीम अलिफ मा, पूर्णिमा हो गया। इसके बाद अश्नान क्यों लिखते हो भाई? अश्नान लिखा हुआ है, देखिए। अश्नान ही लिखा जाता है आमतौर पर उर्दू में, लेकिन होना चाहिए स्नान। अगर आप कहेंगे कि उर्दू में कोई भी शब्द भाई आधे अक्षर से शुरू नहीं होता, कोई बात नहीं, मान लिया। जब आप स्कूल को स्कूल लिखते हैं तो स्नान को स्नान लिख दीजिए। लेकिन इश क्यों करते हैं? सीन को शीन क्यों करते हैं? और ये छोटा सीन बड़ा सीन कहना छोड़ दो। छोटा सीन बड़ा सीन कुछ नहीं होता। ये उन नादान लोगों की ईजाद है जिनका उच्चारण ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं था, इसलिए वो छोटा सीन बड़ा सीन बच्चों को पढ़ाते रहे और आज भी पढ़ाते हैं। भाई सीन सीन है और शीन शीन है, इसमें छोटा सीन बड़ा सीन कुछ नहीं होता, इसका भी ध्यान रखिएगा। और स्नान लिखा करिए, अलिफ सीन नून अलिफ नून, स्नान या स्नान चलेगा, लेकिन शीन नहीं, किसी भी हालत में नहीं। अगले दो शब्द हैं दीपिका और पादुकोण, इनके बारे में जानिए। लेकिन उससे पहले पिछली हेडलाइन को पढ़ देता हूँ। लिखा है फाल्गुन पूर्णिमा पर हज़ारों अक़ीदतमंदों ने गंगा स्नान या स्नान किया। ठीक है ना। इसमें गलती तो मैंने आपको बता दी, बल्कि गलतियाँ बता दी, अर्थ बता देता हूँ। वैसे आप समझ गए हैं, लेकिन शायद अक़ीदतमंदों न समझे हों तो बता देता हूँ। अक़ीदतमंदों का मतलब है श्रद्धालुओं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। गंगा स्नान आप जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अब दीपिका पादुकोण शब्द के बारे में देखिए। अंग्रेज़ी में मैंने पादुकोणे या PADUKONE लिखा हुआ देखा है आमतौर पर, तो इसका सही उच्चारण तो भाई वही लोग बता सकते हैं, हमारे पश्चिमी भारत के लोग, क्योंकि मुझे मराठी या कोंकणी भाषा नहीं आती है। लेकिन जो चल रहा है उसको आधार बनाकर मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदी में पादुकोण या पादुकोण लिखा मिलता है। यहाँ लिखा है
दीपिका, बल्कि लिखा है दीपिका। देखो ये गलती है, लिखा है दीपिका, दीपिका गलत है ये, लेकिन लिखा यही है। आगे लिखा है पडुकोन ऑस्कर की तकरीब के लिए अमेरिका रवाना, यानी दीपिका जो हैं वो ऑस्कर के फंक्शन में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुई। चलो ये तो एक ख़बर है, गलती मैं आपको बता चुका, दीपिका गलत लिखा है और पडुकोन उनका सरनेम नहीं है। होना क्या चाहिए था? सबसे पहले तो दीपिका होना चाहिए था, यानी यहाँ देख लो क्या गलती है, दाल के बाद ये अक्षर होना चाहिए था जिसको छोटी ये कहते हैं, दी, फिर पे होती, फिर काफ अलिफ बन जाता दीपिका, लेकिन इन्होंने ये अक्षर बाद में लिखा है, प या पे पहले लिख दिया है। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि ये टाइपिंग एरर है तो ऐसा नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो आप अगर इस शब्द को उर्दू के और अखबारों में भी अगर देखें, बल्कि यहीं देख लीजिए, इस लाइन के नीचे लाइन दिखाई दे रही है आपको, उसमें भी ऐसे ही लिखा है दीपिका। और भी कहीं अगर आप उर्दू में देखना चाहें तो देखिएगा, दीपिका ही लिखा हुआ मिलेगा। दीपिका नहीं होना चाहिए, दीपिका होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे लिखते हों, उर्दू में सही लिखने वाले भी बहुत हैं और कई जगह आपको सही भी लिखा मिलेगा, लेकिन आम तौर पर जो हो रहा है अखबारों और किताबों वगैरह में वो मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। तो दीपिका शब्द के बारे में बता दिया। अब पडुकोन लिखा है इसमें, जो कि पादुकोण या पादुकोण होता, जो कि है ही हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर पादुकोण या पादुकोण लिखना है तो पे अलिफ पा हो जाता और डाल या दाल अक्षर पर पेश लगाते और कोन लिख देते उसके आगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ी सी भी उर्दू जानते हैं तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे, अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल को देखते रहा करिए भाई, और थोड़ी सी उर्दू भी सीख लीजिए, क्योंकि ये शुद्ध भारतीय भाषा है, ठीक है ना। हमारी, हम हिंदुस्तानियों की, हम भारतीयों की ही भाषा है जो कि यहीं पैदा हुई है। तो अपनी एक चीज़ को हम क्यों छोड़ें? आप क्यों छोड़ते हैं? अपनी भाषा है, आपकी भी भाषा है, पढ़िए उर्दू, उच्चारण शुद्ध होगा, शेर व शायरी का मज़ा आएगा, फिल्मी गाने अच्छी तरह समझ में आएंगे और ज़्यादा लोगों को आप प्रभावित कर सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी अच्छी नहीं है, हिंदी भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही मीठी और उतनी ही मज़ेदार ज़बान है, लेकिन शुद्ध बोलो तभी तो। हम लोग शुद्धता पर कहाँ ध्यान देते हैं, हमें देना चाहिए ना। तो आज की मुलाकात कैसी रही बताइए, और जो शब्द मैंने आपको बताए उनको ध्यान रखिएगा, उन पर ध्यान दीजिएगा, दूसरों को ज़रूर बताइएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उर्दू जानने वाले अपने हर मित्र को, हर जानकार को ये वीडियो भेजो, हमारी ये सीरीज़ भेजो, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो अखबारों में, उर्दू चैनलों में, मैगज़ीन्स में, पब्लिकेशन में या किसी और तरह के ऐसे काम में जुड़े हुए हैं, काम से जुड़े हुए हैं जहां भाषा की बात होती है, उर्दू की बात होती है। हमारे चैनल का मकसद है शुद्ध उच्चारण, भारतीय भाषाओं हिंदी और उर्दू के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल है ये। कौन सा? माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।